तो 4th ईयर में आ गए और बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि भाई रिसर्च आने वाली है तो किस तरीके से हम रिसर्च करेंगे, और सारा कॉलेज सीनियर्स डरा रहे हैं। तो सबसे पहले इस बात को सुनो कि रिसर्च बहुत बड़ा हुआ नहीं है, कोई बहुत छोटी सी चीज़ है और इसमें कूदोगे एक बार तो हो जाएगी, ठीक है। धीरे धीरे स्टेप्स पता पड़ेंगे, सब चीज़ होगी, और इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहो, मे बी आपको हेल्प मिले। ओके, तो सबसे पहले रिसर्च का टॉपिक डिसाइड करो, अपने आप बैठो, जो आपने अभी तक पढ़ा है उस चीज को देखो कि आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड क्या था, कौन सा सब्जेक्ट लगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपके गूगल स्कॉलर हो गया, साई हब हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे अदर पेजेस हैं, वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप ये सर्च कर सकते हो, ठीक है। वो चीजें आपको अगली वीडियो में पता पड़ जाएंगी कि कौन कौन सी साइट्स हैं। उसके बाद जो है ये चीज देखो कि आपको क्या सच्ची में इस चीज पे इंटरेस्ट है, क्योंकि रिसर्च एक लॉन्ग प्रोसेस है। अगर आप करने जा रहे हो और 2 दिन इंटरेस्ट आ रहा है, तीसरे दिन खत्म हो गया, तो वैसे नहीं पूरी रिसर्च हो पाएगी। इसीलिए कामली बैठ करके रिसर्च का टॉपिक पहले आराम से फाइंड आउट करना है, गाइड को दिखाना है, वो सेलेक्ट करेंगे और कुछ कंपोनेंट्स वो अपने आप डालेंगे उसके अंदर और मॉडिफाई करके टाइटल दे देंगे। ओके, तो इस तरीके से आप जो है, तो उसके बाद आपकी बात आएगी साइनॉप्सिस की। साइनॉप्सिस के अंदर आपको जो है बहुत डिफिकल्टी होगी, स्टार्टिंग में डिफिकल्टी होगी क्योंकि नई साइट्स होंगी, सब चीजें नई नई होंगी करने में। बट एक बार इस पे ना लगातार लगे रहना, ये नहीं कि 1 महीने बाद देख रहे हो, क्योंकि जितना जल्दी प्रोसेस खत्म करने की कोशिश करोगे उतनी ही जल्दी पब्लिश हो जाएगा और आपको टेंशन नहीं होगी उस चीज की पे। ओके, तो फिर साइनॉप्सिस होगी। साइनॉप्सिस के बाद आती है आपकी CTRI और एथिकल। एथिकल आपको कॉलेज दे देगा, इजीली दे देगा अगर आपकी रिसर्च ठीक, टाइटल वगैरह ठीक है, वो आपकी गाइड की रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। ओके, और गाइड से कनेक्टेड रहो, ये नहीं कि गाइड आपको अप्रोच नहीं करेगा कभी भी। गाइड का काम नहीं है आपको अप्रोच करना, आपका काम है आपका गाइड पता करना, गाइड के पास जाना। ओके, फिर आता है आपका एथिकल। एथिकल मिल गया, उसके बाद है आपका CTRI। CTRI जो है वो एक लॉन्ग प्रोसेस है, उसको महीना भर लग जाता है। CTRI का मतलब है कि इस तारीख से आप जो है अब अपना डेटा कलेक्शन करना शुरू कर सकते हो। जो भी आप कर रहे हो रिसर्च, उसमें आप इस तारीख से डेटा कलेक्शन शुरू कर सकते हो। उसके बाद जब वो आपको नंबर मिलाए, उसके बाद से सारा प्रोसेस शुरू होगा उसके अकॉर्डिंग, रिसर्च के अकॉर्डिंग। ओके, बट आप पहले भी करना शुरू कर सकते हो। ओके, उससे थोड़ा मतलब रिसर्च पहला करना शुरू कर दो, थोड़ी सी डेटा कलेक्शन पहले शुरू कर दो, क्योंकि टाइम लगता है इस चीज में। डेटा कलेक्शन ही सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है। ओके, तो वीडियो लंबी हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या होगा। स्टे ट्यून्ड।